जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे
All glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Simil devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda, Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं और प्यार संख्या 142 143 का तात्पर्य नहीं है, 144 श्वेत पट पर लिखा हुआ है, तो उसके पहले मैं 142 143 अनुवाद और प्यार में पढ़ूंगा। तो 142वीं प्यार है। उद्धत लोक भांगे काजिर घर पुष्प बन, विस्तारी वारीणा इहा दास वृंदावन। स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और वे काजी के घर को तथा फूलों के बगीचे को तोड़ फोड़ कर उसके किए का बदला लेने लगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। तो चैतन्य भागवत में ये बताया गया है कि काजी का जो बगीचा था तो बहुत उसमें फूल और फल के वृक्ष थे, बहुत सजावट शोभा थी, लेकिन इतनी भीड़ थी भगवान श्री चैतन्य के साथ जो है लोगों की इतनी भीड़ थी कि एक एक पत्ती ली, एक व्यक्ति ने एक पत्ती ली तो पूरा बगीचा खत्म हो गया। कोई संख्या नहीं, भगवान के साथ अरबों अरबों लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर ने अरबों अरबों लिखा है, क्योंकि वैकुंठ के जो निवासी वो मनुष्य के रूप में आ गए थे। उस समय वैकुंठ के निवासी भी जो है मनुष्य के रूप में आ गए। फिर सोचिए कितनी संख्या होगी, है ना। तो चांद काजी का जो है बगीचा बिल्कुल एक पत्ती नहीं रही उसके बगीचे में, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक पत्ती ली एक व्यक्ति ने केवल। तो खत्म हो गया, पूरा बगीचा ही खत्म हो गया, है ना। अच्छा, आगे प्यार संख्या 143 है। तबे महाप्रभु तार द्वारे ते बसीला, भव्य लोग पठाइया काजी रे बुलाइला। तत्पश्चात महाप्रभु काजी के घर पहुँचे तो वे दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। तो ये जो घटना है कि चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखी है। तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य ने काजी से बात की, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखी, इस घटना को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भार था कि श्री चैतन्य की सब लीलाएं लिखनी है, और ग्रंथ विस्तार का बड़ा भय था उन दिनों कि ग्रंथ अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उठाने में भी बड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि पहले जो है ताल पत्र में लिखा जाता था, कितना छोटा अक्षर लिख सकते हैं। छपाई का जो अक्षर जितना छोटा होता उतना तो लिखा नहीं जा सकता है ना। और फिर वो उसमें किताबों की बाइंडिंग भी नहीं होती है, वो जब सब जो है लूज पेपर होंगे कपड़े में बांधा जाएगा, है ना, तो ग्रंथ की सुरक्षा नहीं होगी, है ना। अभी तो हम लोग लिखते हैं तो फिर खूब ग्रंथ लिखते हैं, और उसके एक ग्रंथ के कई खंड लिखते हैं, प्रभुपाद ने लिखे। क्योंकि ये भी आजकल छपाई भी होती है, बाइंडिंग भी होती है, पैकिंग भी होती है। उस समय जो है ना छपाई होती थी, ना बाइंडिंग होती थी, ना पैकिंग होती थी। तो जो है लूज पेपर में रखना है और फिर उसी को कपड़े में बांध करके उठाना है, रखना है ना, बहुत असुविधा है। तो इसलिए ग्रंथ विस्तार का भय बहुत था। इस समय ग्रंथ विस्तार का भय नहीं है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं लिखो, और लिखो, हमारे ग्रंथों का जो है भंडार बढ़ाओ, प्रभुपाद के ग्रंथों का भंडार बढ़ाओ। तो प्रभुपाद ने लिखे ग्रंथ और अपने शिष्यों को प्रशिष्यों को भी आदेश देते हैं कि ग्रंथ लिखो और हमारा साहित्य बढ़ाओ, है ना। तो अब जो प्रोत्साहन दिया जाता है उस समय ऐसा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर ने जो घटना छोड़ दी
तो उसका वर्णन कृष्णदास कविराज अब कर रहे हैं। तो क्या इसमें लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज कि काजी के घर पहुंच गए तो दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। कैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति? जो बड़े शांत और धीर हों, क्योंकि बहुत से जो भक्त हैं वो तोड़ फोड़ में लगे थे और मारने के लिए और पिटाई करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे लोगों को नहीं भेजा चैतन्य ने। श्री चैतन्य जो है जानते थे ऐसे भक्त, ऐसे लोगों को भेजा जाए जो प्रतिष्ठित होंगे और काजी का जो है अच्छा संबंध पहले से बना हुआ है और काजी को भी विश्वास है कि अगर ये बुलाएंगे, ये बोलेंगे तो मैं सुरक्षित रहूँगा। वो बुलाएंगे भी तो इस तरह से बुलाएंगे, बड़े आदरपूर्वक बुलाएंगे, विश्वस्त होकर के बुलाएंगे कि आपके लिए कोई खतरा नहीं है, आपके साथ शांति वार्ता करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो किसी प्रकार कोई काजी को डर ना लगे तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, यहाँ लिखा है भव्य लोक पठाइया, भव्य पुरुष जो भव्य होते हैं, मतलब जिनका कुछ प्रभाव होता है, देखने से भी बड़ा कोई व्यक्ति प्रभावित होता है और उसका डर दूर हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को जो है उन्होंने भेजा, काजी के पास भेजा। अब मेरे पीछे बोलिए। दूर हैते आइला काजी माथा नोयाइया, काजी रे बसैला प्रभु सम्मान करिया। दूर हैते आइला काजी माथा नोयाइया, काजी रे बसैला प्रभु सम्मान करिया। दूर हैते आइला काजी माथा नोवाइया, काजी रे बसैला प्रभु सम्मान करिया। बोलिए। वैष्णव देवियाँ, शब्दार्थ बोलिए। दूर हैते, दूर से, आइला, आया, काजी, काजी, माथा, सिर, नोयाइया, झुकाकर, काजी रे, काजी को, बसाइला, आसन दिया, प्रभु महाप्रभु ने सम्मान सम्मान करिया करके। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब काजी अपना सिर झुकाए आया तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया। तो यहाँ तात्पर्य में हम सुनेंगे
प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े कुछ लोग आक्रोश में थे, क्योंकि वे अपने मन को बस में नहीं रख पा रहे थे, किंतु महाप्रभु पूरी तरह शांत, गंभीर एवं अक्षुब्ध थे। अतएव जब काजी उनसे मिलने आया तो महाप्रभु ने उसका समुचित सत्कार किया, उसे बैठने को आसन दिया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि महाप्रभु का जो व्यवहार है वो कैसा अद्भुत है कि पूरी तरह शांत, गंभीर और अक्षुब्ध है। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने जिस समय शुरू किया था कीर्तन, सड़क में जब कीर्तन शुरू किया था तो चुनौती के भाव में कीर्तन शुरू किया था कि आज मैं कीर्तन पूरे नगर में करूँगा, मैं देखता हूँ कि कौन काजी आता है मुझे मना करने के लिए। और श्री चैतन्य के बल पर भक्त जो है बहुत आक्रोश में थे कि आए तो पिटाई भी करें उसकी। तो सब जो है पीटने के जो है भाव में थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, स्वभाव है, वो कैसा है कि वज्र की तरह कठोर भी होते हैं और कोमल से भी ज़्यादा कोमल, कमल से भी ज़्यादा कोमल भी। दोनों उनके अंदर गुण हैं। श्री चैतन्य के स्वभाव में इतना संतुलन है, इतना संतुलन है कि कितनी आवश्यकता कठोरता की उतनी कठोरता धारण कर सकते हैं, और कहाँ तक कठोरता उनके अंदर आ सकती है, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो सकते हैं। और जहाँ आवश्यकता है कोमलता की तो इतनी कोमलता कि कोमल से भी ज़्यादा कोमल वो हो सकते हैं। तो उनमें पूरा नियंत्रण है, उनके स्वभाव में पूरा नियंत्रण है ना। तो जब उन्होंने देखा दूर है थे आइला काजी माथा नोयाइया, कि दूर से देखा कि वो काजी माथा को नवा करके आ रहा है, तो दूर से ही उसको जब देखा तो श्री चैतन्य का क्रोध भी दूर हो गया। तो जहाँ दूर से देखा कि वो भयभीत है तो श्री चैतन्य भी अब जो है उसको भयभीत नहीं करना चाहते हैं, उसको अभय देना चाहते हैं। अभय दान, सबसे बड़ा दान अभय दान। जो भयभीत है तो कई प्रकार के दान हैं, स्वर्ण दान, हस्ती दान, गोदान, भूमि दान, ये सबसे बड़ा अभय दान है ना। तो उन्होंने अभय दान दिया उसको, है ना। तो उसको जो है सम्मान किया और सम्मान पूर्वक उसको बिठाया। तो उसने नहीं बिठाया, काजी ने नहीं बिठाया श्री चैतन्य को, बल्कि उसका ही घर था। वो तो भयभीत है, तो उसको सम्मान पूर्वक बिठाया, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि महाप्रभु ने उसका समुचित सत्कार किया, उसे बैठने को आसन दिया, क्योंकि वो एक सम्मानित सरकारी अधिकारी था। तो चूंकि सम्मानित है तो भगवान कहते हैं ना गीता में कि संभावित से चा कीर्तिर मरणादतिरचिते। कोई सम्मानित व्यक्ति होता है और उसका अगर अपमान किया जाए तो मरण से भी ज़्यादा बुरा होता है ना। तो अब भगवान जो है उसका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो भयभीत है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि अब पर्याप्त भयभीत है और अब भक्तों का जो है भय दूर हो गया है, उसको भयभीत दे करके भक्तों का भय दूर हो गया है। क्योंकि भक्तों का भय दूर करने के ही लिए श्री चैतन्य ने आज पहली बार ये सड़क में कीर्तन किया है। क्योंकि श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन होता था तो रात भर कीर्तन करते थे, वो दरवाज़ा बंद करके करते थे, तो लोगों को कीर्तन की आवाज़ ही सुनाई पड़ती थी और कीर्तन का दृश्य नहीं दिखाई पड़ता था। और इसमें दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। जो ईर्ष्यालुओं की प्रतिक्रिया थी कि लोग हमें सोने नहीं देते हैं, बहुत शोर करते हैं, आवाज़ करते हैं, निंदा करते थे। और दूसरे जो भक्त थे जो कि जुड़ना चाहते थे, श्री चैतन्य के आंदोलन से जुड़ना चाहते थे, निर्दोष थे, तो उनकी जो है प्रतिक्रिया ऐसी थी कि कब श्री चैतन्य की दया हमारे ऊपर भी होगी। ये तो संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं नवद्वीप में, तो कब हमारे ऊपर दया होगी, हमें कब इनका कीर्तन देखने को मिलेगा। तो वे बुरा नहीं मानते थे, बल्कि अपने को अयोग्य समझ करके वो कामना करते थे, वो आकांक्षा करते थे कि मुझे कब, हमें कब ऐसी जो है
ऐसा अवसर प्राप्त हो कि हम भी इनके कीर्तन में भाग लें। तो फिर दूसरा परिवर्तन ये हुआ भगवान के कीर्तन में कि जब श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन करके जब भगवान द्वार से बाहर निकलते थे तो वे लोग जो श्रद्धालु थे वो तरह तरह की भेंट लेकर के दरवाजे में खड़े रहते थे कि जब निमाई पंडित आए तो हम जो है उनको भेंट दें। तो कुछ फल है, कुछ फूल है, कोई उपहार है, सब जो है ला करके जो है प्रणाम करते थे, भेंट देते थे। तो श्री चैतन्य उनको कहते थे तुम लोग भी अपने अपने घरों में कीर्तन करो। और कीर्तन बता दिया, कीर्तन ये शब्द हैं कीर्तन के, ये करो। तुम्हारे घर में देवी का जो है कीर्तन करने के जो वाद्य यंत्र हैं, करताल है, जो भी है, तो उसको बजाओ और अपने अपने घरों में कीर्तन करो। तो वो अपने अपने घरों में कीर्तन करने लगे और श्री चैतन्य श्रीवास के घर में ही कीर्तन कर रहे हैं। तो अब सब घरों में कीर्तन शुरू हो गया। अब सब घरों में कीर्तन हो गया शुरू, तो आवाज़ जो है सड़क में जाने लगी। और जो ईर्ष्यालु थे अब उनकी जो है ईर्ष्या और बढ़ गई। अब उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई कि अब जो है निमाई पंडित तो कीर्तन कर ही रहे हैं श्रीवास के घर में, अब घर घर में भी कीर्तन कराना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर चांद काजी से शिकायत की। तो यही हमारे ही जो पक्ष के लोग थे, हिंदू नामधारी, तो उन्होंने चांद काजी को ये शिकायत की कि ये निमाई पंडित जो है शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो है जोर जोर से जो है कीर्तन करना शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, वो तो धीरे धीरे कीर्तन करो, स्मरण करो। तो शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं और खुद पाखंडी हैं और श्री चैतन्य को कह रहे हैं कि ये पाखंड फैला रहे हैं, तो आप इनका कीर्तन बंद कराओ। तो चांद काजी को कोई शिकायत नहीं थी अपनी तरफ से, है ना, लेकिन उनके कहने से, जो ईर्ष्यालु लोग थे उनके कहने से चांद काजी तो फिर वो मुसलमान है ही है। तो उसने वो खुद जो है कुछ सैनिकों को लेकर के आया और कीर्तन बंद कराया, मृदंग तुड़वा दिया और कहा कि घरों में जो है कीर्तन होता है तो करो, लेकिन आवाज़ नहीं निकलना चाहिए घर के बाहर, घर के बाहर आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अब सब भक्त लोग बहुत डर गए। और जब श्री चैतन्य को पता चला, श्री चैतन्य को उन्होंने सूचना दी कि इस तरह से चांद काजी ने आदेश जारी कर दिया है, तो हम बहुत डरते हैं। तो भक्तों को बहुत डर पैदा हो गया। तो उसी समय चैतन्य ने कहा कि तुम लोग घरों में अपने अपने घरों में कीर्तन करो और मैं आज ही सब मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। तो भक्तों को कुछ बल मिला, लेकिन फिर भी डर बना रहा, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष भगवान ना करें तब तक भगवान की बात से जो है उनका कुछ डर दूर हुआ, कुछ डर दूर नहीं हुआ। तो कीर्तन करते थे लेकिन भयभीत हमेशा रहते थे कि अगर वो आ जाए तो कुछ भी संपत्ति जब्त कर लेगा, मुसलमान बना देगा। मुसलमान बनाना बड़ा आसान था, अपनी सुराही का पानी मुसलमान जो है आपके सिर में डाल दे तो आपको हिंदू समाज से निकाल दिया जाएगा। तो फिर मुसलमान समाज में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के आप रह नहीं सकते हैं। तो हिंदुओं के समाज से निकाल दिया जाएगा तो आपको मुसलमानों के समाज में जाना ही पड़ेगा, मुसलमान आपको बनना ही पड़ेगा। तो चांद काजी ने जो है मतलब धमकी दी कि संपत्ति जब्त कर लेंगे, मुसलमान बना देंगे। तो बहुत मतलब भयभीत हो गए थे। और श्री चैतन्य ने कहा कि मैं आज ही सब मुसलमानों का विनाश कर दूंगा। लेकिन किसी को नहीं पता चला कि भगवान ने क्या किया। लेकिन भगवान ने कर दिया कि उसी रात में नरसिंह देव के रूप में श्री चैतन्य आए और उसकी छाती में अपना नाखून घुसेड़ा और उससे बात की कि अगर आगे से तूने कुछ किया तो मैं तेरी छाती फाड़ दूंगा। तूने मृदंग फाड़ा है, मैं तेरी छाती फाड़ दूंगा और तेरे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। तो इस तरह से कह करके चले गए, नरसिंह देव चले गए और चांद काजी बहुत भयभीत हो गया। और उसके बाद फिर भक्तों का जो है कीर्तन चल रहा था, लेकिन वो अंदर अंदर भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपना भय किसी को बताया नहीं। इसलिए यहाँ भक्त भी बहुत भयभीत हो रहे हैं, चांद काजी भी भयभीत हो रहा है। भक्त लोग चांद काजी से भयभीत हो रहे हैं और चांद काजी जो है भयभीत हो रहा है उस शेर से कि वो शेर पता नहीं कौन शेर है, वो बहुत खतरनाक शेर है इसलिए तो उसके जो सैनिक हैं वो कीर्तन बंद करने जाते हैं। तो कोई सैनिक कहता है कि मैं कीर्तन बंद करने गया तो जो है ऊपर से आग का एक टुकड़ा गिरा, मेरी दाढ़ी जल गई।
तो कहता है कि ठीक है, अब कीर्तन चल रहा है, तुम लोग अपने घरों में बैठो, तुम लोग कुछ मत करो, चुपचाप घर में चले जाओ, कीर्तन अगर हो रहा है तो। कोई दूसरा बोला कि मैं कीर्तन बंद कराने गया तो मेरे मुंह से ही कीर्तन निकलने लगा, अब मैं तो नहीं चाहता कीर्तन कराने, मेरे मुंह से कीर्तन निकल रहा है। तो इस तरह से बहुत घटनाएं हुई। फिर जो हिंदू लोग थे, ईर्ष्यालु लोग, फिर आए कि ये तो कीर्तन जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। तो चांद का जी कहता है ठीक है, मैं निमाई पंडित को समझा दूंगा, तुम लोग घर जाओ। तो अपनी बात को जो टाल रहा है, लेकिन वो जो है अब अपना भय भी नहीं बता रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ करूँ, हाँ करता है, लेकिन करना कुछ नहीं उसको। तो इस तरह से तो भक्तों का जो भय है, भगवान अब चूँकि अंतर्यामी है, तो भक्तों के भय को देख करके उन्होंने आज ये कहा कि आज मैं जो है पूरे नगर में कीर्तन करूँगा और देखते हैं कौन काजी है जो कीर्तन को मना करता है। तो भक्तों का भय दूर करने के लिए ये पहली घटना हुई कि भगवान जो है आज सड़क में कीर्तन कर रहे हैं। तो सड़क में कीर्तन करने का जो कारण है वो एक ये बना कि भक्तों को भय हो रहा है। भक्तों आप लोग घर में अपने अपने घरों में कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन भय उनको बना हुआ है ना। तो भक्तों को डर दूर करने के लिए, और इतना ही पर्याप्त नहीं था कि उसका घर द्वार तोड़ दिया और उसका बगीचा उजाड़ दिया, इतना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि भक्तों के सामने चांद काजी को दिखाना था कि ये भयभीत हो रहा है। नहीं तो भक्त लोग फिर सोचते कि अभी तो हमने उसका घर उजाड़ दिया, आगे चल करके फिर वो भी आक्रमण करेगा। तो हो सकता है अब आगे चल कर कि वो अपनी और बड़ी सेना बुलाए, मुसलमानों का जो है और बड़ा दल तैयार करे और फिर आक्रमण करे हम लोगों के ऊपर। तो भक्तों का भय जो है पूरी तरह से दूर नहीं होने वाला था, है ना। तो इसलिए श्री चैतन्य उसको बुला रहे हैं, और जब देखा कि वो बहुत भयभीत है तो जो है सम्मान करते हैं और उसको बैठाते हैं, आदर पूर्वक बैठाते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह महाप्रभु ने अपने आचरण से हमें शिक्षा दी। हमें अपने कृष्ण भावनामृत के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु हमें चाहिए कि सदा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करें और देश तथा काल के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें। यहाँ प्रभुपाद बहुत गहरी बात बता रहे हैं, प्रभुपाद बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। श्री चैतन्य को तो कोई भय नहीं है, उनमें तो कोई भय नहीं है, तो वो तो जो है सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास सब शक्तियाँ हैं। लेकिन हमारे लिए तो भय है, हमें शासन से कभी भय हो सकता है। तो ऐसे में प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हमें कई बार विनम्र होना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जब विदेशों में सड़क में कीर्तन करा रहे थे, तो जो पुलिस अधिकारी थे तो उन्होंने मना किया कि आप लोग ये कीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद के साथ में जो भक्त लोग थे, तो भक्त लोग जानना चाहते थे कि प्रभुपाद की क्या प्रतिक्रिया है इस विषय में। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हम सड़क में खड़े होकर पर्चे बांटेंगे। तो प्रभुपाद ने भक्तों को आदेश दिया कि जो कीर्तन का पर्चा है ना, वो क्या है, वो भी पर्चा इस तरह से बनाया गया था कि वो क्या है कि हमेशा ऊपर उठिए, नीचे मत आइए। मतलब एक ऐसा नशा है, स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर। क्योंकि जो हिप्पियों की समस्या थी ये थी, नशा से जो है वो ऊपर उठ जाते हैं और फिर जब नशा चला जाता है तो फिर नीचे आ जाते हैं, और को ऊपर से जाके फिर नीचे गिरे तो वो चोट लगेगी, उससे अच्छा ना ऊपर जाओ तो नशा ना करो। तो इस तरह से तो ये पर्चा इस तरह से बनाया गया था कि स्टे हाई फॉर एवर, कि एक ऐसा नशा है हमारे पास में जिसमें आप ऊपर ही ऊपर रहोगे, नीचे नहीं आओगे। तो प्रभुपाद ने आदेश दिया कि पर्चे बांटो, सड़क में लोगों को पर्चे बांटो, है ना। तो पर्चे बंटवाए। तो हमें जो है शासन के साथ में कई बार समझौता करना पड़ता है। तो हम तो नहीं ऐसा कर सके, श्री चैतन्य के पास सब शक्तियाँ हैं, वो तो पूर्ण रूप से निर्भीक हैं। तो हमें प्रभुपाद कहते हैं कि देश तथा काल के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना है और सम्मान करना है। विशेष रूप से जो शासन के लोग होते हैं उनका हमें सम्मान करना होता है। जहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया, तो हम विचार करेंगे कि भगवान श्री चैतन्य
जब चांद काजी के साथ व्यवहार करते हैं तो अभी जैसे उसको बुलाया, आदरपूर्वक बिठाया, है, तो फिर बातचीत कैसे शुरू की? बात तो श्री चैतन्य ही शुरू करेंगे। बातचीत शुरू की तो पहले ये कहा कि मैं तो आपके घर आया हूँ, तो आपको जो है अतिथि का सत्कार करना चाहिए, तो आप जो है इस तरह से छिपे हुए हैं, हम तो आपके घर आए, है ना। तो फिर उसने जो है मतलब कहा कि आप तो गुस्से में थे इसलिए मैं छिप गया, अब आपका गुस्सा दूर हो गया तो मैं आ गया हूँ। तो फिर उसने जो है अपना संबंध बनाया कि आपकी जो माता हैं तो हमारे ही गांव की हैं, और हमारे जो पिता हैं आपकी माता के जो है भाई लगते हैं, गांव के रिश्ते से भाई लगते हैं, नहीं हमारे, आपकी माता हमारी बहन लगती है गांव के रिश्ते से, और गांव का रिश्ता जो है खून के रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो तुम मेरे भांजे लगते हो, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। और इशारा यही था कि पिछले जन्म के कंस मामा हैं, ये कंस मामा है। तो कंस मामा बहुत डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि भांजा जो है बड़ा खतरनाक है कि पिछले जन्म में पटका था उठा करके, ऐसा पटका था कि प्राण ही निकाल दिए, तो इस तरह से इशारा कर रहा था कि इस बार नहीं करना ऐसा मेरे साथ में, तो भगवान भी बोले। फिर भगवान ने निंदा नहीं की उसके, इस कार्य की निंदा नहीं की, ये बात नहीं उठाई कि तुम जो है ये गलत काम क्यों करते हैं। केवल ये प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा, क्योंकि भक्तों का भय दूर करना था। तो श्री चैतन्य से ये प्रश्न पूछते हैं कि एक बात बताइए, आपने जब मृदंग तोड़वाया, कीर्तन बंद करवाया और आदेश जारी किया कि कीर्तन ऐसा होना चाहिए आवाज़ ना निकले, घर से बाहर आवाज़ ना निकले, सड़क में आवाज़ ना निकले, तो भक्त लोग तो कीर्तन करते रहे, आवाज़ तो निकलती रही, लेकिन फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? तो सीधी बात चैतन्य महाप्रभु उसके मुंह से मतलब पूछी कि वो अपने मुंह से बताए पूरी घटना क्या है, जिससे कि वो बताए कि वो कितना डरा हुआ है, वो कितना डर गया। तो उसने फिर पूरी घटना पहले तो बताया कि नहीं मैं आपको एकांत में बताऊंगा, ये सबके सामने नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताया था। लेकिन श्री चैतन्य कहने नहीं, ये सब लोग जो हैं मेरे अपने ही लोग हैं, ये मुझसे दूसरे नहीं हैं, ये अलग नहीं है मुझसे, सबके सामने बताओ, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, तो भगवान को बताइए क्या फायदा है, लेकिन इन भक्तों को बताओ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सबके सामने बताओ। तो फिर बताया, सबके सामने बताया कि वो उसी रात में एक शेर आया था और उसने मेरी छाती में जो है अपना नाखून घुसेड़ दिया, और तब बात की उसने और छाती खोल के दिखाई, निशान था नाखून का, है ना, और बताया कि मैं बहुत डर गया हूँ, है ना, मैं बहुत डर गया हूँ। तो इस तरह से अपना डर बताया। तो फिर श्री चैतन्य ने फिर आगे जो है बात नहीं की, बल्कि उसकी भी निंदा नहीं की, उसके धर्म पर जो है भगवान ने है आक्षेप किया कि तुम्हारा धर्म कैसा है, कि तुम्हारे धर्म में गाय की हत्या की जाती है, गाय की हत्या का अनुमोदन किया जाता है, जो कि माता है, कैसा तुम्हारा धर्म है। तो फिर उसने कहा नहीं आपके धर्म में भी गोमेद यज्ञ होता है, तो गाय की हत्या की जाती है। तो फिर श्री चैतन्य कहा कि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है गोमेद यज्ञ, तो उसमें तो गाय का जब वध किया जाता है तो उसको नया शरीर प्राप्त होता है, बूढ़ी गाय को जवान गाय बनाया जाता है, लेकिन तुम तो गाय को जीवन नहीं दे सकते, तो गाय के जितने शरीर में रोए हैं उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे धर्म का जो है कोई सही युक्तियों से तुम्हारा धर्म नहीं बनाया गया है। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ हमारा धर्म जो है बहुत भ्रांतियों से भरा हुआ है, लेकिन समाज के दबाव से हमें करना पड़ता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी दबाव नहीं डाला उसके ऊपर कि तुम गोहत्या ना करो, तुम भक्त बनो, तुम 4 नियमों का पालन करो, ये कुछ नहीं। श्री चैतन्य ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कलयुग का जो है लक्षण ही है कि जो शासक हैं वो क्या होंगे, शूद्र हैं, म्लेच्छ हैं, यवन हैं, यही शासक होंगे। तो अगर ऐसी बात है तो श्री चैतन्य ने फिर इसमें ज़्यादा चर्चा ही नहीं की, केवल यही कहा कि अब आगे से आप कीर्तन बंद नहीं कराना, केवल इस जो है शर्त पर जो है समझौता किया कि आगे से आप लोग कीर्तन बंद नहीं कराना।
तो उसने कहा कि मैं तो कीर्तन बंद कराऊंगा नहीं, बल्कि मेरे वंश में कोई भी कीर्तन बंद नहीं कराएगा। उसने वचन दिया। हरि बोल। और इसी को श्री चैतन्य ने बहुत बड़ी सेवा मानी कि बहुत बड़ी सेवा है तुम्हारी, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि शासन का अधिकारी कोई अगर जो है इस हरे कृष्ण आंदोलन के पक्ष में कोई निर्णय करे और विरोध ना करे तो उससे ये आंदोलन को फैलने में बहुत सहायता मिलती है। तो प्रशासक लोग जो है अगर हमारे इतने ही केवल पक्ष में हो जाएं तो हम उनको फिर ज़्यादा जो है बल प्रयोग नहीं करते कि आप भी भक्त बनो, आप भी तिलक लगाओ, आप भी शिखा धारण करो, आप भी 16 माला जप करो, तो हमारा फिर ये आग्रह नहीं होता। तो यही बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रशासन के जो लोग हैं तो ये संकीर्तन आंदोलन का विरोध ना करें और ये फैले है, तो ये बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से मुसलमान के लिए जो है ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा जो है उसका गुण है कि वो विरोध ना करे, क्योंकि उनके तो खून में ही जो है विरोध भरा हुआ है, उनका खून में ही ये सब भावना भरी हुई है। तो इस तरह से श्री चैतन्य ने उसका सम्मान किया। तो इससे प्रभुपाद संकेत कर रहे हैं कि हमें लोगों से मित्रता बनानी चाहिए। ये नहीं कि हर व्यक्ति से नफरत करें, ये तो भक्त नहीं है, ये तो 16 माला जप नहीं करता, ये तो 4 नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए बात नहीं करेंगे, या बात करेंगे तो गुस्से से बात करेंगे, नफरत करें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अगर इस आंदोलन की सहायता करता है, जुड़ता है, तो हम उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसके साथ अच्छी भावना का जो है हम बर्ताव करते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति दान देता है ना, तो हम प्रोत्साहन देते हैं कि आपने दान दिया, तो ये बहुत आपका गुण है ना। तो कोई व्यक्ति मंदिर निर्माण में सहयोग देता है ना। तो इस तरह से हमें जो है देखना चाहिए कि लोगों के अंदर कैसे गुण हैं। तो इतना हमें सीमित नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे भक्तों के समाज में जो हमारे भक्त हैं तो हम तो हमेशा उनका ही गुणगान करेंगे और बाकी सब जो है दुष्ट हैं, सब बदमाश हैं, ये हैं वो हैं। तो ऐसा नहीं है। तो बहुत से लोग हैं जो कि पाप कर्म में लगे हुए हैं, पापी हैं, लेकिन वे भी किसी भी रूप में कुछ सहायता करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं इस आंदोलन की, इस हरे कृष्ण आंदोलन की, या पक्ष में कुछ कार्य करते हैं। और विशेष रूप से प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, तो वो अगर इसकी प्रशंसा ही कर दें, एक शब्द भी अगर बोल दें प्रशंसा का, तो वो बहुत बड़ा उनका गुण है, क्योंकि उनके कारण पूरी जनता में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा गुण है। तो श्री चैतन्य ने उनको जो है फिर हालांकि गोहत्या की निंदा की कि तुम लोग गोहत्या करते हो, लेकिन फिर जो है उसको विवश नहीं किया कि तुम गोहत्या नहीं करोगे आगे से, या मुसलमानों का शासन ही बदल दे चैतन्य महाप्रभु। भगवान तो जो है सर्वशक्तिमान है, तो वो तो जो है वैष्णव को जो है मतलब राजा बना देते, और पहले राजर्षि होते ही थे, राजा लोग वैष्णव होते थे, उनके राज्य में शासन में जो है सब पूरी प्रजा ही जो है भक्त बनती थी, और उनका जो है उसमें फोर्स होता था, बल प्रयोग होता था। तो ये सब चीज़ें जो है दूसरी जगहों की हैं। कलयुग में यही है कि प्रजा में जो है हमें प्रचार करना है और प्रशासन को जो है छोड़ देना है। प्रशासन में ज़्यादा हमें अपनी शक्ति नहीं लगानी है। कि प्रशासन के लोग कुछ भी अगर सहयोग देते हैं, जैसे महामंत्र प्रभु ने 1 लाख गीता करा दी किसी मिनिस्टर से, तो वो जो है बहुत बड़ा गुण है भाई, उसने जो है बंटवा दी 1 लाख गीता, उसने पैसा दे दिया। तो ये जो है मतलब अगर हम लोगों को किसी भी रूप में प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई सहायता करो, इस तरह से सहायता करो, तो कोई मीडिया का आदमी है, उसने कुछ हमारे पक्ष में कुछ बात बोल दी, तो हम फिर ये नहीं देखें कि वो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो जो है क्यों ऐसा कर रहा है। तो हम उसकी जो है उस सेवा
को कम नहीं कहेंगे कि तुमने हमारे पक्ष में तो इतना बोला, नहीं तुम खुद क्यों नहीं कर रहे। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए है? कि इससे क्या फायदा कि तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, इस आंदोलन की प्रशंसा कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन तुम खुद तो जो है दुष्ट हो। ये नहीं, क्योंकि उसका जो है जनता में चूंकि शासन है, उसका प्रभाव है, उसकी बात का बड़ा असर पड़ता है। तो हम जो है ये इस तरह से बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है और उनसे भाषण दिलवाए जाते हैं कि हमारे पक्ष में अगर कुछ बोलते हैं तो पब्लिक को जो है बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि भाई ये नेता लोग हैं, है ना। तो वो बोल तो रहा है कम से कम, है ना, और वो स्वीकार कर रहा है कि मैं खुद तो नहीं हूँ ऐसा भक्त, लेकिन ये भक्त लोग जो है बड़े अच्छे हैं। तो जनता को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि देखो इसके अंदर ऐसी भावना है ना। तो चांद काजी चूंकि भयभीत है तो इसलिए भगवान उसको फिर भयभीत नहीं करते। भगवान दया के सागर हैं, दया के समुद्र हैं, लेकिन जब कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है और गलती करता जाता है, गलती कर जाता है, तो फिर जो है उसको दंड देना आवश्यक होता है। तो ऐसे में दंड देना आवश्यक होता है। जैसे कंस, यही पिछले जन्म में कंस था, तो ये कंस था तो ये नहीं झुक रहा था। इसके द्वारा भेजे हुए जितने बेसुर हैं भगवान ने मारे, तो भी भगवान को मार डालने की कोशिश कर रहा था, और जितने मतलब उसने प्रयास किए वो सब विफल हुए। उसके जो पहलवान थे तो वो कृष्ण से बोलते हैं कि हमारे साथ तुम युद्ध करो, हम मल्ल कुश्ती लड़ो हमारे साथ, राजा की प्रसन्नता है। भगवान बोले दे हम लोग तो बालक हैं, तो हम लोग जो अपने बालकों के साथ में कुश्ती लड़ेंगे, आप लोग बड़े बड़े पहलवानों से युद्ध करो, हम लोग छोटे बालक हैं, शोभा नहीं देता हम किस हमारे साथ आप कुश्ती लड़ें। अरे क्या बात करते हो, तुमने इतने बड़े कुबलिया पीठ हाथी को मार डाला, तो तुम जो है तुम फिर ऐसे अपने को बालक क्यों कहते हो। और फिर राजा की प्रसन्नता है, राजा की आज्ञा है, युद्ध करो, कुश्ती लड़ाओ। ठीक है, राजा की आज्ञा है, चलो ठीक है। तो कुश्ती लड़ी, और जब देखा कुश्ती में उनका इरादा था मार डालने का, तो कृष्ण ने फिर उनका वध किया, सब पहलवानों का वध कर दिया। अब कोई बचा नहीं, इन बालकों को कोई मारे, तो कंस चिल्लाने लगा इन बालकों को जो है नगर से बाहर निकाल दो, ये बड़े बेकार के लड़के हैं। अब मार तो सकता नहीं, मार सकते नहीं, तो कहता है कि इनको नगर से बाहर निकाल दो, ये बालक बड़े दुष्ट हैं। और वसुदेव देव की हत्या कर दो, मेरे पिता उग्रसेन की हत्या कर दो, नंद का जो है सब धन छीन लो, लूट लो, नंद की धन संपत्ति लूट लो। तो कितने कितने आदेश दे रहा था, मंच में खड़े हो गए। तो भगवान ने कहा कि तू इतना बोल रहा है, तेरा ही वध कर दिया जाए तो सब समस्या दूर हो जाएगी। तो मंच में चढ़ गए उछल करके, तो उसने फिर तलवार ढाल निकाली कृष्ण को मारने की, तब कृष्ण ने वध किया, है ना। तो कृष्ण ऐसे वध नहीं करते किसी का, अगर वो भयभीत हो और शरण में आए तो जो है भगवान उसको जो है शरण में देते हैं। लेकिन वो हो ऐसी स्थिति में कि आगे से बिल्कुल नहीं करेगा और उसको जो है मतलब पश्चाताप हो रहा है। तो चांद काजी को जब देखा दूर से ही आ रहा है, सिर झुका करके आ रहा है, बहुत भयभीत है, उसको अपने किए का बहुत पश्चाताप हो रहा है, तो उसको जो है आदर दिया। नहीं आप तो जो है शासक हैं हमारे, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे शासक हैं, है ना। इस तरह से भगवान जो है उससे बात करते हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है? हाँ जी, चालू कर दिया मैंने। हरे कृष्णा। श्रीमान प्रभु जी, आपने पुरुषोत्तम मास में उत्तम भक्त के रूप में हम सभी को भगवत कथा से आह्लादित किया। एक दो बातें जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना, खुद फाइन रहना है, तो वो आदमी अपने आप भी बदल जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नगर कीर्तन किया तो चांद काजी को कुछ विशेष अनुभव भी चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वो खुद ही नाम संकीर्तन की अनुमति दिया। एक बार हम पासपोर्ट बनवाने गए रिन्यू कराने, तो उनके बहुत सारे नियम होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के, तो कुछ सामान खाने के लिए रखे, तो हमने कहा वी पीपल डोंट टेक आउटसाइड प्रोडक्ट। कहे व्हाट शुड आई डू, हमने कहा यू कैन टेक, यू आर ऑलवेज परमिटेड। तो बड़े खुश हुए,
तो उन्होंने लिख दिया देयर इज नो पुलिस वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इश्यूएंस ऑफ योर पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट के लिए कोई पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, आप अपने नियमों में इतने पक्के हैं कि हमारा कानूनी नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता है। और वह पासपोर्ट हमें 48 घंटे के अंदर मिला और जिसको हमने बताया वो हक्का बक्का रह गया। वो कहा कि ये तो कैबिनेट मिनिस्टर का ऐसा होता है, आपका कैसे हो गया? तो हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सुपर कैबिनेट हैं। अरे धन्यवाद। और किसी? और एक हमारी जिज्ञासा है कि जैसा कि उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय में जैसे कहा गया द ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, घर का बेदी लंका ढाहे, तो चांदकाजी तो धार्मिक आधार पर अलग था, वह संकीर्तन आंदोलन का विरोध करता था, लेकिन जो भारतीय लोग सनातनी थे बंगाल में, वह लोग क्यों चैतन्य महाप्रभु का विरोध करते थे? इसके पीछे क्या रहस्य था, इसका आप उद्घोष करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस विषय में ये बताना है कि समाज में इतना अज्ञान फैला था, तो उसी अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। जिस समय धर्म की हानि होती है, धर्म की निंदा होती है, भक्तों को बहुत कष्ट हो रहा था और भक्तों की संख्या बहुत थोड़ी थी नदिया में, और ईर्ष्यालुओं की, पाखंडियों की संख्या बहुत थी, और वे जो है देवी की पूजा करते थे, मांस है, मदिरा है, इसका सेवन करते थे, और वे जो है अपने शादी ब्याह में बहुत खर्चा करते थे। तो इस तरह के जो है मतलब कार्यक्रम बनाते थे, देवी जागरण है, ये सब जो है करते थे, देवी के भजन गाना, तो ये सब जो है वो लोग करते थे। तो उनको इसीलिए ईर्ष्या होती थी। तो वैष्णवों को के लिए बहुत कष्ट की बात थी। अद्वैताचार्य ने इसीलिए श्री चैतन्य का आह्वान किया, भगवान का आह्वान किया कि ये कृष्ण ही मतलब आ सकते हैं और इनको भक्त बना सकते हैं, और नहीं तो मैं अपनी 4 भुजाएं प्रकट करके चक्रसेन का वध कर दूंगा। तो महाविष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है, वो आए और आगे चल करके जब उन्होंने देखा कि ये लोग निंदा नहीं छोड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। और जब संन्यास लिया तो सन्यासी के रूप में सब लोग आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। तो भगवान इतने दयालु हैं कि सन्यासी के रूप में भी अगर उनका आदर करो, सम्मान करो, किसी भी कारण से भगवान का कोई सम्मान करे तो उसका बड़ा लाभ है। तो भगवान ये भी नहीं कहते कि नहीं मुझे भगवान ही मानो, सर्वोच्च मानो। किसी भी गुण को लेकर के, एक कारण लेकर के कोई भगवान का अगर आदर करे तो उसमें अपना आदर है, अपनी ही पूजा है। वो व्यक्ति अपनी ही पूजा करता है, अपना ही सम्मान बढ़ाता है। तो इस तरह से फिर वे जो है भक्त बन गए, आगे चल करके भक्त बन गए। लेकिन वो जो पाखंड है वो हमारे जो है धर्म में ही मतलब हो रहा था, इसके लिए भगवान उसको दूर करने के लिए आए। ठीक है, और किसी का? बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि चांद का जी कंस का अवतार है, तो कंस का तो कोई इच्छा थी नहीं, तो वो अवतार कैसे लिया है? इस कंस जो है बैकुंठ में चला गया था, भगवान के हाथों उसको मारा गया, बैकुंठ में चला गया। आगे चल करके महाराज उग्रसेन अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो भगवान की कृपा से कंस भी आया। उस यज्ञ में कंस भी आया, लेकिन किस रूप में था? चतुर्भुज विष्णु के रूप में था। और उग्रसेन ने पहचाना कि मेरा पुत्र ही है कंस, और अपना पुत्र कह करके बोलने लगे, पुत्र अब तुम घर में रहो। तो वो बोला कि कोई पुत्र नहीं, किसी का कोई पिता नहीं है, सबके पिता या पुत्र श्री कृष्ण ही हैं, आप इन्हीं का भजन करो। कंस ने जो है ये कहा कि बाकी तो इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं है, सबके पुत्र या सबके पिता कौन है? कृष्ण ही है, आप इनका ही भजन करिए, यही है। तो इस प्रकार उपदेश दे करके वैकुंठ चला गया। अब जब भगवान लीला करते हैं तो कुछ लोगों को सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो वैकुंठ में जो सामीप्य मुक्ति जिनको प्राप्त हुई है, तो वो भगवान की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब भगवान अवतार लेंगे तो वो भी अवतार लेंगे। तो जब वो अवतार लेंगे तो किसकी कैसी योग्यता है वो देखते हुए भगवान जो है उनको वो अभिनय देते हैं कि तुमको ये अभिनय करना है। तो पहले तुम कंस थे, तब चांद का जी का अभिनय करो। जगाई मधाई तो ये जो है जय विजय ही हैं। जय विजय 3 जन्मों में असुर बन चुके थे और शत्रु बन चुके थे। तो उनको फिर जो है जगाई मधाई के रूप में भेजा कि तुम्हारा जो है
अभ्यास है इस प्रकार के अभिनय करने का, तो करो, अब जगाई मधाई बनो तुम। तो इस तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार ये भक्त लोग अभिनय करते हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, गोपी बाबू। प्रभु जी, इस परपोर्ट के ऊपर एक इंसिडेंट याद है, कब प्रताप पुत्र और स्वरूप दामोदर एक जगन्नाथपुरी में छत के ऊपर से संकीर्तन देख रहे थे, बहुत आनंद से संकीर्तन कर रहे थे। देन प्रताप पुत्र ने पूछा, ये क्यों इतना आनंद से, किसके लिए ये कीर्तन कर रहे हैं, ये लोग इतना आनंदित हैं। देन स्वरूप दामोदर ने बोला, ये महाप्रभु का प्रसन्नता के लिए ऐसे कर रहे हैं। देन प्रताप पुत्र को एक इच्छा प्रकट हो गया, सबको सुनाई नहीं पड़ रहा, सबको प्रताप पुत्र को इच्छा प्रकट हुआ कि मैं भी वो चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहता हूँ। आप बता रहे थे कि ये बड़े व्यक्ति का भक्त बन गया तो कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। हमारा आचरण सब अच्छा होगा तो देन वो लोग को भी इच्छा होता है ऐसे लोगों के साथ संग करना है, और ये लोग क्या पालन कर रहे हैं हम भी पालन करना चाहते हैं। सो कब प्रताप पुत्र ने भक्तों को देखा, इसको इच्छा जागृत हुआ था कि मैं भी महाप्रभु के पास संग करना है, देन वो भक्त बना है पूरा। वैसे ही कब श्रील प्रभुपाद अंतिम समय में थे, इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक निवेदन किया कि कब इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अटल बिहारी वाजपेयी को फेवरेबल बना दिया तो वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को फेवरेबल मतलब अनुकूल बनाया था, वो सबसे बड़ा सक्सेस होगा उसका। उसको सफलता मिली, सफलता देन इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस मंदिर का ओपन करने में अटल बिहारी वाजपेयी को लेके आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी को लेके आए। सो हम सोच रहे थे क्यों बड़े बड़े लोग इस मूवमेंट को समझेंगे और इसको अप्रिशिएट करेंगे, देन ये मूवमेंट सब लोग के बीच में एक बहुत बड़ा होगा। मतलब ये एक ऑथेंटिक मूवमेंट है, ये सब बड़े लोग बोलेंगे ये अच्छा है, देन ये ऑथेंटिक बनेगा, देन आसानी से सब लोग अधिकृत होगा। हाँ तो इसलिए जो है प्रभुपाद भी प्रोत्साहन देते थे कि भी प्रशासन के लोगों को अगर आप कुछ उनसे शब्द भी ले लेते हैं जो कि अनुकूल मतलब शब्द उनके हैं इस आंदोलन के अनुकूल, इस आंदोलन के पक्ष में कोई उनका जो है कथन अगर मतलब मिल जाए, छापने के लिए मिल जाए तो छापो, उनको बुलाओ, उनकी आवाज़ जो है अगर लोगों को सुनाई पड़े, वो अनुकूल अपने जो है शब्द कुछ बोलें तो बहुत बड़ी सफलता है। इस तरह से हमें ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमें इस प्रकार से व्यवहार करना है, हमें सहन भी करना होता है, उनके कुछ गलत व्यवहार होता है उनको सहन भी करना होता है, उनको अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना होता है। तो फिर यही हमारा मतलब आग्रह नहीं होता है कि आप जो है पाप कर्म छोड़ो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, माला जाप क्यों नहीं करते हो, तो ये हमारा आग्रह नहीं रहता सबके लिए। तो ये भी जो है एक पक्ष है हमारा, ठीक है। एक पक्ष ये भी है कि भाई भक्त बनाओ, लोगों से माला जप कराओ, एक ये भी पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई व्यक्ति दूसरी क्षेत्र में भी अगर सेवा कर सकता है तो हमें उसको भी प्रोत्साहन देना है कि भाई आप ये कर सकते हो तो ये करो, है ना। और चांद काजी के लिए श्री चैतन्य ने उसको जो है मतलब छूट देती है और उसको जो है मतलब उसका उद्धार कर दिया, इतने से ही उसका उद्धार, इतने से उसका उद्धार, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान की उदारता है। और कोई किसी का प्रश्न? अभी हमारे पास कुछ समय है, सर्वप्रिया प्रभु बोलें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया कि कैसे भक्त जो होते हैं उसमें से कुछ लोग होते हैं जो आक्रामक नहीं होते हैं, उनको ही आंदोलन में थोड़ा आगे भेजा जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो चांद काजी के पास बुलाने के लिए भेजा गया था, सर्वप्रिय जैसे लोगों को जो सर्वप्रिय हो, जो सबको प्रिय लगे, तो चांद काजी को भी प्रिय लगे, तो सर्वप्रिय है उसको ही भेजना चाहिए। तो कजाकिस्तान में जब भक्तों को सताया जा रहा था, अभी कुछ ही वर्षों पहले की घटना है, कजाकिस्तान में मंदिर को भी गिराया जा रहा था, तो वहाँ से भक्तों ने बोला कि इंडिया में आप कजाकिस्तान के जो एम्बेसी है वहाँ पर प्रदर्शन कीजिए। तो भक्तों को आक्रामक प्रदर्शन आता नहीं है, तो यहाँ से गए सारे भक्त और पुलिस ने बहुत दूर पर एक बैरियर लगा रखा था
ताकि कहीं आक्रामक ना हो जाए भक्त लोग। तो ये दिल्ली के ही भक्त लोग सब कीर्तन कर रहे थे बैरियर के पास, तो एक पुलिस आके कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आपको ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा। वो बैरियर खुद ही बता रहे हैं पुलिस, आपको ये बैरियर तोड़कर जंप करके अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, आगे जाके कुछ पास तक एम्बेसी के पास जाइए, वहां पर कीर्तन कीजिए ताकि एम्बेसी के लोग वीडियो शूटिंग करके भेजें वहां पर, ऐसे उनको दिखेगा नहीं। तो भक्त लोग कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बताया, तो कई भक्त सीनियर डिवोटीज ने ये प्लान किया कि हाँ ऐसे करना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत चिल्लाए और थोड़ा धक्का दिया, बैरियर को तोड़ा और आगे गए, फिर वहाँ कीर्तन किए। तो वहाँ के एम्बेसी वाले ने वीडियो रिकॉर्डिंग की, फिर वहाँ भेजा कजाकिस्तान में कि यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और सब भक्त रोड पर बैठ गए। वसंत विहार में था एक घटना, रोड पर बैठकर लगभग 1-1.5 घंटा कीर्तन किया। वो वीडियो बना के चले भी गए, मैसेज भी चला गया, फिर भी कीर्तन कर रहे हैं भक्त वहाँ बैठ के। तो इस प्रकार वहाँ कजाकिस्तान में फिर भक्तों को सुविधा मिली और उनको रोका गया। ये भी भगवान की ही ऐसी कृपा थी कि उस व्यक्ति को जो है उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम लोग जो है थोड़ा गुस्सा दिखाओ अपना, है ना। तो भगवान चैतन्य ही इस आंदोलन के चूंकि नेता हैं, नेतृत्व करने वाले वही हैं, तो वही हृदय में किसी को जो है प्रेरणा देते हैं कि उनकी पक्ष का ही कोई व्यक्ति अगर कहे कि भाई बैरियर तोड़ो, तो फिर भक्तों को बल मिलेगा कि भाई वही तो कह रहे हैं, चलो वही उनके ही पक्ष का व्यक्ति बोल रहा है कि तोड़ो बैरियर और अंदर आओ और दिखाओ, अपना आक्रोश दिखलाओ, है ना। तो भक्तों ने दिखाया। तो भगवान चूंकि अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में ही आंदोलन फैल रहा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।